खूंटी जिसकी जंग बहुत दिलचस्प है। पिछले बार के नतीजे भी जो थे वो काफ़ी दिलचस्प थे, बहुत क्लोज फाइट थी। इस बार वहां पर किस तरह का मुकाबला दिखा? खूंटी में एकदम उत्साह चरम पर बोल रहा था और कांटे का मुकाबला वहां दिखाई दे रहा था। देखिए, पिछले बार 1400 वोटों का अंतर था और कहा जाए तो वहां पे कांटे का मुकाबला इसलिए हो गया क्योंकि प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अर्जुन मुंडा फैक्टर भी है, कालीचरण मुंडा फैक्टर भी है। कई लोगों को इस बात की निराशा थी कि कालीचरण मुंडा पिछली बार बहुत कम वोटों से चूक गए थे। और देखिए, खूंटी इसलिए ये मामला तूल पकड़ने वाला है क्योंकि खूंटी को लेकर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वहाँ जब चुनाव होते हैं तो चर्च की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और आज एक ऐसी घटना हुई है जिस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे, वो सेंट जॉन बॉस्को ये कैंपस था और वहाँ पे जब वोटिंग हो रही थी तो देखिए, एक फादर थे, उनके पास एक पर्ची थी जिसमें बीजेपी 400 पार स्टिकर लगा हुआ था और उनका कहना था कि लोग यहाँ लेकर आए थे। लेकिन जब फादर 4 बार उस बूथ में पहुंच गए जहां पोलिंग हो रही थी तो स्थानीय लोगों ने बहुत बुरी तरह जमकर विरोध किया था और ये कहा था कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं। और फादर वो बाइस्कोप के कैमरे पे भी ये कह रहे थे कि भाई गलत हो रहा है इसलिए हम आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि जब चुनाव आयोग वहाँ चुनाव करा रहा है, सुरक्षा अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, पोलिंग ऑफिसर वहाँ मौजूद हैं, तो अगर एक कोई फादर आकर ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था देख रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। और तुरंत इस बात की शिकायत पहुंची, एसपी तक पहुंची, चुनाव आयोग तक पहुंची और मिनटों के अंदर ऑब्जर्वर वहां पहुंच गए थे और पुलिस भी पहुंच गई थी और इस मामले को देखा गया है। लेकिन मुकाबला कांटे का है और कांटे का मुकाबला इसलिए हो जा रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों को ये बात खटक रही है कि अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खूंटी को वक्त नहीं दिया है, उन्होंने दिल्ली में वक्त बिताया है, ये बात भारी पड़ रही है। कांटे का मुकाबला है, बड़े से बड़ा राजनीतिक इसका प्लस पॉइंट नहीं जाता है कि आपके क्षेत्र का जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री है और ऐसे विभाग का मंत्री है जो इलाका खूंटी है, आदिवासी जनजातीय मंत्रालय उन्हें, तो क्या इसका पॉजिटिव माइलेज नहीं ले पाएंगे? देखिए, वहाँ के लोग बड़े सहज सरल सीधे आदिवासी समुदाय के लोग हैं और वो ये बात कह रहे थे कि भाई हमें पीएम आवास नहीं मिल रहा, हमें राशन कार्ड नहीं बन रहा, तो हम सांसद के पास कैसे पहुंचे, अपनी शिकायत लेकर कैसे जाएं, क्योंकि सांसद तो यहाँ रहते ही नहीं है। उन्हें आदत पड़ी हुई थी कि इससे पहले कड़िया मुंडा रहते थे तो हर शनिवार रविवार मिल लेते थे। तो ये बात उन्हें खटक रही है कि हमें जो मुश्किल है हम अर्जुन मुंडा जी तक कैसे पहुँचाएं, क्योंकि उनके जो सांसद प्रतिनिधि थे लगता है उनकी भी शिकायतें आ रही थी, वो भी उतने एक्टिव नहीं दिखे। लेकिन अगर कांटे का मुकाबला है तो उसके पीछे वजह ये मानी जा रही है वहाँ पे। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहूँगी जी, जब मैं खूंटी गई थी, खूंटी में कर्रा ब्लॉक और लोधमा में हमने लोगों से बात की थी, तब कुछ लोगों का कहना था कि अगर अर्जुन मुंडा दिल्ली में रहते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो कालीचरण मुंडा तो यही रह रहे हैं, तो उनको तो मेहनत करनी चाहिए कि, लेकिन उनके पास जब पावर नहीं है तो वो क्या करेंगे पब्लिक के लिए? वो पब्लिक का ऐसा कहना था कि वो लोगों से कनेक्ट हो सकते थे, अपनी दिखा सकते थे कि मैं भी प्रतिनिधि हूँ इस तरह का। अगर अर्जुन मुंडा का दिल्ली में रहने का बात है, कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया कि वो केंद्रीय मंत्री हैं तो दिल्ली में रहेंगे और उन्होंने काम भी किया है, बहुत लोगों ने माना कि काम हुआ है खूंटी में। लेकिन कालीचरण मुंडा को लेकर के कहीं ना कहीं कर्रा और लोधमा के लोगों में निराशा देखी गई थी। तो यानी कि वहाँ फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। देखिए, वहाँ अंदर खाने चर्चा इस बात को लेकर भी है कि नीलकंठ मुंडा बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, मंत्री भी 5 साल रह चुके हैं और ये बातें सामने आ रही है कि नीलकंठ मुंडा प्रचार में नहीं निकले, भले मंच शेयर कर रहे थे, लेकिन एक जो होता है कि अपने बीजेपी के सांसद के लिए हम प्रचार में निकल रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो इस बात की कमी दिखी है और ये भी बड़ा फैक्टर है। नीलकंठ मुंडा अब धर्म संकट में भी पड़ सकते हैं क्योंकि उनके भाई कांग्रेस के टिकट से मैदान में है और उनकी पार्टी भी अभी अर्जुन मुंडा उनकी पार्टी से है, तो अब वो किसका सपोर्ट करें, इसको लेकर के वो थोड़ी उन्होंने बीच बचाओ बीच का रास्ता अपनाया कि चलो मंच को शेयर कर लो लेकिन अपना डोर टू डोर कैंपेन में अलग हट जाओ। ये अर्जुन मुंडा क्षेत्र में रहे या नहीं रहे, जो ये दोनों तरह के विचार अभी उदय जी ने भी बताया, अवंतिका ने भी बताया कि जहाँ एक तरफ ये नाराज़गी है कि नहीं रहे क्षेत्र में, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये कहते हैं कि मंत्री थे तो कैसे रहते, या कालीचरण मुंडा ने जो है उन्होंने क्यों अपनी सक्रियता नहीं दिखाई, क्योंकि कोई भी जो नेता होता है वो नेता तो बनता ही अपनी सक्रियता की वजह से है। तो इसमें जो सीधा सा मतलब है, देखिए वो समर्थकों की बात है, जो कालीचरण मुंडा के समर्थक हैं उनका ये साफ साफ कहना है कि अर्जुन मुंडा ने क्षेत्र में समय नहीं दिया, और जो अर्जुन मुंडा के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मंत्री थे तो कैसे वो समय देते। इसलिए इसमें आप बहुत कुछ पढ़ नहीं पाइएगा। जो एक्चुअल जो होता है कि जो लास्ट में जो करीब 8-10% फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, वही असल जो है वो चुनाव में जो है वो असर भी डालते हैं कि वो किस तरफ जाते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के अंत में
दोनों ही तरफ से जो है वो बहुत कुछ झोंका गया कि हाँ वो परिणाम जो है उनके पक्ष में आ जाए। लेकिन जहाँ तक खूंटी का सवाल है, उदय जी गए थे और जो बातचीत हुई, मदन जी भी गए हुए थे कि खूंटी में कम से कम जो है वो बिल्कुल आमने सामने खूंटी की तो ये अर्पणा हंस फिर झापा से जब खड़ी खूंटी शहर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आमने सामने की ही लड़ाई दिखाई देती है और वहाँ पर क्रिश्चियन वोटर्स ऑलमोस्ट इंटैक्ट कालीचरण मुंडा के पीछे, कांग्रेस के पीछे दिखे हैं। लेकिन हमेशा मेरा मानना है कि जब भी ऐसा होता है तो उसका काउंटर पोलराइजेशन भी ज़रूर होता है और वो एक इम्पैक्ट है जिस पर अर्जुन मुंडा जो है बहुत कुछ निर्भर करेंगे कि वो कितना हुआ है। हाँ, लेकिन ये बात है कि कोलेबिरा में एनोस एक्का का प्रदर्शन, ठीक है, खूंटी में जो है उतना बेहतर प्रदर्शन झापा का नहीं रहा, लेकिन कोलेबिरा जो इलाका है एनोस एक्का का, वहाँ पर क्रिश्चियन वोटर्स में कितनी सेंधमारी कर पाए हैं एनोस एक्का, उस पर बिल्कुल। देखिए, एनोस एक्का कोलेबिरा की बात हम नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि कोलेबिरा की जमीनी सच्चाई क्या है, कितना समर्थन मिला, लेकिन खूंटी में हमने कई जगह अपर्णा हंस का नाम लिया तो लोग उतने जागरूक नहीं दिखे, वहाँ दो तरफा मुकाबला ही दिखा। लेकिन देखिए, अर्जुन मुंडा जी के फेवर में एक बात ये भी है कि तमाड़ विधानसभा की बात करें तो तमाड़ विधानसभा में वो लीड लेंगे, क्योंकि राजा पीटर जो शिबू सोरेन को मात दे चुके थे, वो पिछले 15 दिनों से एकदम दिल से कैंपेनिंग कर रहे थे उनके लिए, और तमाड़ बुंडू का जो इलाका है यहाँ अर्जुन मुंडा लीड ले रहे हैं। अब तमाड़ और खरसावां से अर्जुन मुंडा को बहुत बड़ी लीड मिली थी और उसी 2 विधानसभा में अर्जुन मुंडा को लीड मिली थी, बाकी 4 जगह वो पीछे रहे थे और इन दोनों जगहों पर इतनी बड़ी लीड थी कि वो उन्हें 1500 की जीत जो है वो दिला कर गई थी। लेकिन इस बार यही सबसे बड़ा चैलेंज है अर्जुन मुंडा के लिए कि इन 2 क्षेत्रों में वो अपनी पुरानी बढ़त कायम रख पाते हैं या उसमें कमी आती है या पिछड़ जाते हैं। जबकि खरसावां उन दोनों में अगर सेंधमारी होगी तो झापा की होगी या कांग्रेस की? नहीं, खरसावां में की होगी। वो विधायक भी रह चुके हैं खरसावां के, लेकिन खरसावां में इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि अर्जुन मुंडा को लीड मिल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी नाराज थे, इस तरह की बातें सामने आई है। और दशरथ गगरेई वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी काम अच्छा किया है, तो उनका भी अपना क्षेत्र में एक प्रभाव है। इसलिए अर्जुन मुंडा का प्रदर्शन कैसा होगा खूंटी में, ये बहुत कुछ खरसावां और तमाड़ में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करने वाला है और कोलेबिरा में एनोस एक्का के प्रदर्शन पर निर्भर करने वाला है। सिमडेगा ऑलमोस्ट बराबरी का मामला आपको दिखेगा। अब खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा ने कितनी मेहनत की है, अर्जुन मुंडा के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो देखना दिलचस्प होगा और उसका क्या परिणाम आता है वो देखना वाकई दिलचस्प होने जा रहा है। इन 4 सीटों में बहुत दिलचस्प मुकाबला अगर कहें तो वो खूंटी का ही नजर आ रहा है। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।